आज हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाला जाता है, इसके विषय में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। और यह 10th 11th 12th सभी के लिए है, ज़रूरी है। इसको जान लेने के बाद आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला यदि सही सही आप लिख लेते हैं तो आपको इसका प्रतिशत निकालना, रिएक्शन लिखना, सारा कुछ आपको आ जाएगा। लेकिन ये मस्ट है जानना सबों के लिए। केमिस्ट्री पढ़ने का मतलब है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जरूर जानना है। जैसा कोई कंपाउंड है, कोई कंपाउंड में दो पार्ट होता है, ए एंड बी। अभी प्लस होता है, माइनस होता है। प्लस वाले को कहेंगे धनायन और माइनस वाले को ऋणायन। धनायन और ऋणायन के मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। अब एग्जाम्पल डालेंगे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के लिए हमको सोडियम धनायन होगा और क्लोराइड ऋणायन होगा। मिला दिए दोनों को, सोडियम क्लोराइड हो गया, जिसको साधारण नमक कहते हैं। अब सोडियम क्लोराइड के बाद यदि हमको अब मैग्नीशियम क्लोराइड लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, MgCl2 लिखना पड़ेगा। और अल्मोनियम क्लोराइड लिखना है यदि तो हमको AlCl3 लिखना पड़ेगा। तो चूंकि अब देख लीजिए, ये भी क्लोराइड, ये भी क्लोराइड, ये भी क्लोराइड, लेकिन अंतर क्या हो गया, इसमें 3 क्यों लगा, इसमें 2 क्यों लगा, इसमें क्यों नहीं लगा। तो इसके लिए एक टर्म है वैलेंसी। एक टर्म क्या है, वैलेंसी, संयोजकता, वैलेंसी। ये भी आपको मस्ट है रटना। वैलेंसी रट जाएंगे तो यह सब कुछ बन जाएगा। जैसे Na के वैलेंसी है, Na के वैलेंसी 1 है, Mg के लिए 2 है और Al के लिए 3 है। Al की वैलेंसी 3 है। तो चूंकि और अल्मोनियम ऋणायन है, इसकी वैलेंसी 1 है। तो चूंकि जितना इस पर आवेश होता है यही इसकी वैलेंसी होती है और 1 है। अब 1 धनायन हो गया, 1 ऋणायन हो गया, तो यह सूत्र तो सही हो गया। लेकिन मैग्नीशियम के लिए 2 है और इसकी 1 है, इसलिए इसमें 2 से गुना हो गया। अल्मुनियम का 3 है और क्लोराइड का 1 है, इसलिए इसमें 3 से गुना हो गया। इसी तरह आगे भी हम पढ़ेंगे आगे। जैसे अब हमको लिखना है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सल्फेट। अब सोडियम के लिए फिर यहाँ देख लीजिए Na हो गया, और सल्फेट का होता है SO4। ये रटना पड़ेगा आपको कि हमेशा सल्फेट कहीं भी रहेगा तो उसका होगा SO4। संयोजकता के ख्याल से तो इसका 1 होता है और इसका 2 होता है। अब क्या करना है, इसकी संयोजकता को यहाँ लिख देना है, इसकी संयोजकता को यहाँ लिख देना है। तो ये क्या हो गया सही सूत्र, Na2SO4। चूंकि यह बराबर नहीं है इसलिए। लेकिन यही यदि कैल्शियम सल्फेट लिखना हो तो CaSO4। समझे, देखिए 2 चूंकि दोनों बराबर बराबर है, इसमें हमको कुछ भी नहीं लिखना है, तो ये हो गया सोडियम सल्फेट। अब अल्मोनियम सल्फेट का बनाना है, तो अल्मोनियम सल्फेट के लिए Al हो गया, अल्मोनियम सल्फेट हो गया SO4। अब इसका होता है 3 और इसका है 2। अब यह दोनों बराबर नहीं, इसलिए इसको डाल देंगे यहाँ, इसको डाल देंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा, Al2SO4 के होल थ्राइस। इस तरह यह 2 संयोजकता है, इसका 3 है, 2 से गुना किए 6, इसका 2 है, 3 से गुना किए 6। इस तरह से
सभी यौगिकों का लिखना होगा। अब देखिए नाइट्रेट लिखना है। नाइट्रेट तो NO3 को हम कहते हैं नाइट्रेट, और इस पर है एक संयोजकता। एक निगेटिव है, एक है तो संयोजकता एक हो गया। अब इसका हमको लिखना है, कोई भी सूत्र लिखना है। जैसे हमको लिखना है हाइड्रोजन ड्रोजन और नाइट्रेट, हाइड्रोजन नाइट्रेट। तो हाइड्रोजन का क्या होगा H, और नाइट्रेट के हो जाएगा NO3, हाइड्रोजन नाइट्रेट हो गया। और इसी का दूसरा नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इसी का नाम है नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन नाइट्रेट। अब इसी तरह आपको लिखना है यदि जिंक नाइट्रेट, क्या लिखना है Zn नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट। क्या करेंगे तो Zn लिख देंगे और नाइट्रेट लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर फिर संयुक्ता लिखना है। इसका है 2 और इसका है 1, इसका है 1, इसका है 1, दोनों संयुक्ता बराबर था तो सही। यहाँ दोनों बराबर नहीं है तो बराबर करना होगा, और बराबर करने के लिए इस 2 को पूरे को घेर करके 2 यहाँ लिखना पड़ेगा। ये अब हो गया है जिंक नाइट्रेट। उसी तरह यदि हमको अल्मोनियम नाइट्रेट लिखना है तो Al लिखेंगे और नाइट्रेट का NO3 लिखेंगे। इसका होता है 3 ही रटना है, इसका होता है 1। अब यह सूत्र क्या होगा, तो सूत्र लिखने के लिए 3 से यहाँ गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा अल्मोनियम नाइट्रेट, अल्मोनियम नाइट्रेट। इसी तरह यदि अल्मोनियम सल्फेट लिखना है, सल्फेट, तो क्या करेंगे अल्मोनियम सल्फेट तो Al2 करेंगे और SO4 के होल थराइज करेंगे। क्यों, क्योंकि इसका संयुक्ता 2 है, इसका संयुक्ता 3 है। अब चलिए नाइट्रेट हो गया, सल्फेट हो गया, फॉस्फेट लिखना है। फॉस्फेट क्या लिखना है, फॉस्फेट। फॉस्फेट का सूत्र पहले याद कीजिए, PO4 पर होता है 3-, तो 3- यानी संयुक्ता उसकी 3 हो गई। अब जिसके साथ इसको लिखना होगा उसके साथ हम संयुक्ता के हिसाब से इसको हम लिख देंगे। जैसे हमको लिखना है मैग्नीशियम फॉस्फेट, Mg फॉस्फेट, फॉस्फेट। अब मैग्नीशियम फॉस्फेट लिखने के लिए Mg तो हो गया मैग्नीशियम, फॉस्फेट हो गया PO4, इसकी संयुक्ता 2 है, इसकी संयुक्ता 3 है। अब 2 और 3 जब संयुक्ता हो गया तो क्या करेंगे, सूत्र हो जाएगा Mg, यह संयुक्ता को यहाँ लिखा जाएगा और इसको यहाँ लिखा जाएगा। तो Mg3 हो गया, PO4 होल 2 हो गया। यह हो गया मैग्नीशियम फॉस्फेट। अब नाइट्रेट लिखना, ये नाइट्रेट है, नाइट्राइट लिखना है, मान लीजिए नाइट्राइट। अब देख लीजिए NO2। अब एक ट्रिक, जहाँ 8 है वहाँ से 8 है तो एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा। 8 से 8, नाइट्रेट नाइट्राइट, एक ऑक्सीजन
कम हो जाएगा, लेकिन सूत्र और संयुक्ता वही रहेगा। तो जैसे आपको अब लिखना है हाइड्रोजन नाइट्राइड, तो NO2 HNO2, और इसका दूसरा भी नाम है नाइट्रस एसिड, नाइट्रस अम्ल, एसिड, नाइट्रस एसिड, यह हो गया। अब इसी को हमको लिखना हो यदि और कुछ, सपोज कीजिए कि अब जिंक नाइट्रेट या कैल्शियम नाइट्रेट हमको नाइट्राइट लिखना है, तो सपोज कीजिए कैल्शियम नाइट्राइट। अब यहाँ देखना है कैल्शियम का संख्या 2 है, इसका 1 है। अब 2 है 1 है तो कैसे होगा बराबर, तो उसी तरह से जैसे उसमें किए हैं उसी तरह कैल्शियम नाइट्राइट के लिए (2) हो जाएगा, और ये कैल्शियम नाइट्राइट हो गया। यहाँ वाला के लिए यहाँ लिखा जाएगा, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, और इसके लिए यहाँ (2) कहलाएगा। इस तरह से हम लोग सारा सूत्र लिख लेंगे। केवल धनायन और ऋणायन की जरूरत है कि धनायन और ऋणायन को याद करना है, उसका संयोजकता याद करना है। अब हम कुछ धनायन और ऋणायन के विषय में लिख देते हैं। संयोजकता यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, जो ऋण का आवेश होगा वही उसका संयोजकता होगा। जैसे अब ऑक्साइड आपको लिखना है, ऑक्साइड O, और इस पर होता है आवेश -2, इसलिए ऑक्साइड की संयोजकता कितनी हो गई? 2। उसी तरह आपका सल्फाइड होगा, सल्फाइड डबल सल्फाइड SO3 संयोजकता 2 हो गया, सल्फाइड S संयोजकता 2, सल्फाइड हो गया। फ्लोराइड 1, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, क्लोरेट। अब देखिए क्लोरेट Cl है, क्लोराइड है, 3 गो है, तब क्लोरेट हो गया संयोजकता 1। इसी तरह यदि हम BrO कर देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमेट। इसका नाम क्या होगा? ब्रोमेट। और इसी तरह IO3 कर देंगे तो नाम हो जाएगा आयोडेट, आयोडेट। इसी तरह SiO3 यदि हो जाए तो संयोजकता 2 होता है, सिलिकेट। इसका नाम क्या है? सिलिकेट, इसका नाम सिलिकेट हो गया। अब देख लीजिए आप, एक गौड़ है, जैसे H- है, H पर यदि प्लस हो या कुछ नहीं हो तो वह पढ़ाएगा हाइड्रोजन, लेकिन ये पढ़ाएगा हाइड्राइड। क्या पढ़ाएगा? तो हाइड्रोजन से हाइड्राइड। उसी तरह नाइट्रोजन से नाइट्राइड, लेकिन नाइट्रोजन की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। तो उसी तरह फास्फोरस से फास्फाइड, इसी तरह क्लोरीन से क्लोराइड, ब्रोमीन से ब्रोमाइड, फ्लोरीन से फ्लोराइड, सल्फर से सल्फाइड, ऑक्सीजन से ऑक्साइड। तो सब में आईडी लगेगा। अब देखिए जरा समझिए, SO3 केवल लिखा है कहीं, तो यह क्या हो जाएगा? सल्फर ट्राई ऑक्साइड। सल्फर है, ऑक्साइड है, 3 गो है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। लेकिन इसमें कोई आवेश नहीं है, लेकिन जब यह ऋणायन होगा तो इस पर आवेश -2 होगा। अब हो गया ये सल्फाइड। क्या हो गया? सल्फाइड।
उसी तरह फॉस्फेट हो गया फॉस्फाइड। इसका देखिए एक फिर ऑक्सीजन एक कम है, फॉस्फेट 4 ऑक्सीजन था, इनमें ऑक्सीजन 3 है, तो हो गया फॉस्फाइड, संयुक्ता वही रहेगा। फिर OCl है, OCl इसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइड। अभी आप लोगों को अभी हाल में जो हुआ है कोरोना के लिए जो सैनिटाइजर जो दिया जाता था छिड़कने के लिए, उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड था। क्या था? सोडियम हाइपोक्लोराइड, जिसका सूत्र ही था, किसी किसी पेपर में देता था क्लोराइड, वह गलत था, नाम इसका आइट, सोडियम हाइपोक्लोराइड। उसी तरह यदि हम कर दे इसको Ca के साथ, OCl तो यहाँ 2 लग जाएगा और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हो जाएगा, तो क्लोराइड हो जाएगा। इसी तरह आप कर सकते हैं नाम NaBnO3। अब इसका क्या नाम होगा? यह तो है सोडियम, ये है ब्रोमेट, तो इसका नाम हो गया सोडियम ब्रोमेट। और यदि आपको इसका संयुक्ता एक याद है, यह सूत्र सही है, तो इसका भी एक ही होगा। इस तरह आप सूत्र भी निकाल सकते हैं, संयुक्ता भी मालूम कर सकते हैं, एक का मालूम होगा दूसरा का भी मालूम हो जाएगा। अब थोड़ा बड़ा यौगिक चलते हैं, जैसे Fe यदि हो जाए और Cn हो जाए, यहाँ 6 हो जाए, गौर कीजिए, ई बड़ा यौगिक आयन, और इसकी संयुक्ता 3 भी होती है और 4 भी होती है। तो मान लीजिए इसके संयुक्ता 4 कर दिए, तो इसका हो गया, क्या होता है? साइनाइड है। आई 4 हो गया तो इसका 2 होगा, तो इसका नाम हो गया फेरोसाइनाइड। क्या नाम हो गया? फेरोसाइनाइड। और यही FeCN6 के 3 कर देंगे तो फेरीसाइनाइड हो जाएगा। इसका नाम हो गया फेरीसाइनाइड। अब आपको लिखना है जैसे किसी का नाम जो बराबर 12 में पूछा जाता है, इसमें Fe का ऑक्सीकरण संख्या निकालना, इसका नाम भी पूछा जाता है, IUPAC नाम भी कॉमन नाम है। इसका नाम हो गया, देखिए यहाँ K से पोटासियम हो गया, और इसकी संयुक्ता 1 है, पोटासियम की संयुक्ता कितनी थी? 1 थी, और इसकी कितनी है? पूरे की 4 हो गई। 4 संयुक्ता वाला कहलाता है फेरोसाइनाइड, तो इसका नाम हो गया सोडियम फेरोसाइनाइड। फिर हो जाएगा, यदि यही 4 को हम 3 कर देते हैं, FeCN6, यदि ऐसे कर दे तो ये फेरी हो गया, फेरीसाइनाइड, क्योंकि Fe से जो है, Fe से फेरस भी होता है, इसमें यदि 2 प्लस है तो फेरस, इसमें 3 प्लस है तो फेरी। तो एक ही चीज को हम 2 जगह पढ़ते हैं, फेरस और फेरी। क्यों? संयुक्ता को बदलने से। जब संयुक्ता बदल जाएगा तो वही सूत्र तो ही है, लेकिन नाम में भी अधिक रहेगा, और इसके लिए रटना नहीं है। 2 तरह का यदि संयुक्ता हो तो कम वाला अस फेरस, अधिक वाला इक फेरिक। इसी तरह एसन, 2 तरह की संयुक्ता होती है, स्टेनस और एसन, यहाँ 4 होता है, 3 नहीं होता है, स्टेनिक। 2 वाला स्टेनस, 4 वाला स्टेनिक। इसी तरह होता है Cu, 1 और Cu2 भी होता है, तो यह क्यूप्रस अस क्यूप्रिक। और एक और है Hg प्लस और Hg+2, तो इसका हो गया मर्क्यूरस, इसका हो गया मर्क्यूरिक। इस तरह से आपका संयुक्ता यदि याद हो जाता है धनायन और ऋणायन का, तो आपको किसी भी प्रकार का सूत्र होगा आसानी से आप लिख सकते हैं। और यदि यह सूत्र आप नहीं लिख पाते हैं
तो केमिस्ट्री का ABCD भी नहीं आएगा।